नाजरीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं मोहम्मद अफरोज़ आलम आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, आज का ये तालीमी प्रोग्राम बीएड साल अव्वल के तलबा के लिए है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है बंडूरा का समाजी इक्तिसाब का नज़रिया, यानी बंडूरास सोशल लर्निंग थेरी। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तालीम व तरबियत में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बेहतर मालूम होता है कि बाकायदा गुफ्तगू के आगाज़ से कबल मैं आज की गुफ्तगू का तरतीब बताता चलूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबसे पहले बंडूरा के ज़रिए पेश करदा समाजी इक्तिसाब के नज़रिया को डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसमें कुछ मॉडल्स की बात है, उस मॉडल्स के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद इस नज़रिया के मुख्तलिफ़ मराहिल जो हैं वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे, और जो चंद उसूल वज़ा किए गए हैं इस नज़रिया में, उन उसूल पे भी हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में बंडूरा के उन उसूल और नज़रियात की बुनियाद पे जो तालीमी मुज़म्मिरात वज़ा किए गए हैं और दरस व तदरीस में इसकी क्या अहमियत है, उस पर भी डॉक्टर साहब रोशनी डालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं अपने तलबा व तालिबात के लिए कि बंडूरा का समाजी इक्तिसाब का नज़रिया क्या है। जैसा कि उन्वान से ही जाहिर है कि ये इक्तिसाबी नज़रिया समाज से रिलेटेड है, जिसको हम समाजी इक्तिसाब का नज़रिया कहते हैं। अगर बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हम इसको समझने की कोशिश करें तो बंडूरा ये कहते हैं कि इक्तिसाब या सीखने का अमल हमारा जो होता है वो जो है समाज में होता है। चूँकि इंसान समाजी एक हैवान माना जाता है, सोशल एनिमल माना जाता है, समाज में रहता है और समाज में होने वाले वाक़यात, हादसात और तजर्बात से सीखता है। इसीलिए बंडूरा इसको कहते हैं समाजी इक्तिसाब का नज़रिया। हर एक बच्चा, हर एक शख्स जो कि समाज में रहता है, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के माहौल को देखता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा करता है और फिर उसकी तक़लीद करता है। इस समाजी नज़रिए का हम मुख्तलिफ़ तौर पर नाम देते हैं। सबसे पहला तो इसको हम समाजी इक्तिसाब का नज़रिया कहते हैं, क्योंकि हर एक शख्स, हर एक इंसान, हर एक बच्चा समाज से सीखता है। इसके बाद हम इसको तक़लीदी इक्तिसाब भी कहते हैं। तक़लीदी यानी कि लर्निंग बाय इमिटेशन। जी, हर एक बच्चा समाज में अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को देखता है, उनके अतवार को देखता है, उनके तौर तरीक़ों को देखता है और फिर जो उसे अच्छा लगता है उसको वो नकल करता है या तक़लीद करता है। और साथ ही साथ इस नज़रिए को हम मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। मॉडल, नमूना, नमूने के नाम से भी हम जानते हैं। बंडूरा के मुताबिक हर एक इंसान, हर एक शख्स अपनी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मॉडल रखता है, नमूना रखता है और उस नमूने को वो फॉलो करते हुए चीज़ों को सीखता है। और इसके साथ मैं एक बात और मैं जो है ऐड कर दूँ, जोड़ दूँ कि इसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि मुशाहिदाती इक्तिसाब। जी, तो इसलिए कि इस तरीक़े में बच्चा या इंसान जो कुछ भी मुशाहिदा करता है, जो कुछ भी देखता है और जो मुशाहिदे में उसको बात अच्छी लगती है उसी की वो नकल करता है। जी, बंडूरा मौजूदा दौर के नौजवानों के एग्रेशन यानी कि गुस्से से बहुत वो फ़िक्रमंद रहते थे। वो सोचते थे कि आखिर में क्या वजह है कि आज का जो एडोलेसेंट है, यानी कि उनफान शबाब में जिनकी उम्रें जो तकरीबन 12 से 18 साल की उम्र की होती हैं, तो क्या वजह है कि उनमें बहुत एग्रेशन या गुस्सा पाया जा रहा है। बंडूरा जो है बहुत ही फ़िक्रमंद थे जी, और वो तहकीक कर रहे थे कि आखिर में इसकी क्या वजह है।
तो तहकीक करते करते उनको ये जो है मालूम हुआ कि आज के दौर का जो सबसे इफ़ेक्टिव यानी कि मौसर असर वाला जो मॉडल है या जो इमिटेशन है या जो नमूना है, वो है फिल्म का फ़नकार, जिसको हम हीरो या हीरोइन के नाम से भी कहते हैं। 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा जो नकल या जो नमूना जो आजकल के जो यंग जनरेशन रखते हैं, वो फिल्म के या टेलीविज़न से जो हीरो हीरोइन हैं ख़ास करके, उनके हर चीज़ का वो नकल करते हैं, उनके हर चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हिंदुस्तानी सिनेमा को आप बगौर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें एग्रेशन पाया जाता है, जो भी उसकी स्टोरी है, और जो फिल्म का हीरो है वो एग्रेसिव होता है और फिर आखिर में उसी की जीत होती है। आखिर में वो समाज के बंधनों से, समाज के रीति रिवाज से, समाज के क़वायदो तो ज़वाबित से, वो जो है तहज़ीब व तमद्दुन के ख़िलाफ़ वो एक उठता है और फिर उससे जूझता है, लड़ता है। पूरा समाज एक तरफ और वो एक तरफ, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। हमारे जो आज का जनरेशन है तो उसके ऊपर एक तरह से इम्पैक्ट है, असर है जी, सिनेमा का बहुत ज़्यादा असर है। और ऐसा बंडूरा भी सोचते थे उस वक्त भी, जब वो अपना तजर्बा कर रहे थे। और वो जो है बहुत फिक्रमंद थे कि आज का नौजवान एग्रेसिव क्यों है, ये कहाँ से ये सीखा एग्रेशन, ये गुस्सा कहाँ से सीखा। तो उनको ये पता चला कि ये सब सारी चीज़ें फिल्म से सीखी, क्योंकि उस दौर में बच्चे की जो जहनी पुख्तगी होती है वो नहीं होती है और वो जिस चीज़ को देखता है उसको खुद से करके जो है करना चाहता है। आप मॉडलिंग के अक़साम और उसके बाद उसके जो मराहिल हैं बंडूरा के, इस पे भी थोड़ी हमारे तलबा व तालिबात के लिए रोशनी डालिए ताकि उनको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इन्होंने देखा कि सिनेमा का बहुत ही जो है गहरा असर है नौजवानों के बर्ताव पर, उनके आदत व अतवार पर, उनकी सोच समझ पर। अब इसके बाद बंडूरा ने देखा कि हर एक इंसान तकरीबन अपनी ज़िंदगी में इक्तिसाब के लिए कोई ना कोई रोल मॉडल रखता है। तो अब इस पर जब इन्होंने मुताला करना शुरू किया, तहक़ीक़ करना शुरू किया, तो इनको ये पता चला कि मॉडल या नमूना या रोल मॉडल आप जो कहिए, ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है हकीकी ज़िंदगी के मॉडल, जिसको हम रियल लाइफ मॉडल कहते हैं, और दूसरा होता है सिंबलिक मॉडल। तो हकीकी ज़िंदगी के मॉडल वो हैं जिनको वो देखता है, अपनी ज़िंदगी में वो देखता है। इनमें वालिदैन भी मॉडल हो सकते हैं, असातिज़ा भी हो सकते हैं, फ़नकार, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे-जात में काम करने वाले फ़नकार हो सकते हैं, फ़िल्म के हीरो हीरोइन हो सकते हैं, खेल कूद के खिलाड़ी हो सकते हैं, रहनुमा या लीडर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है जिसका काम है मुताला करना, तो वो अपने किसी मखसूस उस्ताद को, जिससे वो बहुत हद तक अफेक्ट होता हो या उनको देखता हो कि मेरे ये जो मखसूस टीचर हैं इनके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, या कोई खेल कूद का कोई खिलाड़ी है। जैसे आप देखिए जो है कुछ दिनों पहले धोनी का बहुत ही चर्चा था, धोनी की बल्लेबाजी की। जब धोनी का चर्चा था, जब धोनी शुरू में आए थे तो उनका जो हेयर स्टाइल थी, आप देखे होंगे कि बहुत लंबे थे हेयर स्टाइल। तो तकरीबन सारे नौजवान जो धोनी को जो है मॉडल जो बनाते थे, वो धोनी ही के तरह वो जो है बाल जो है बड़े बड़े रख के और उन्हीं के स्टाइल में जो है बल्लेबाजी करते थे। इसी तरह से आजकल के जो है मौजूदा ज़माने में आप जो है लिबास का आप जो है फैशन देख लीजिए। फिल्म में हीरो या हीरोइन जिस किस्म के जो है लिबास पहनते हैं, तो वो फ़ौरन हमारे जो है समाज में वो जो है चल पड़ता है और सबसे ज़्यादा इसके लिए नौजवान उसको करते हैं। कि जो मॉडल का जिक्र कर रहे हैं आप, वो कहीं आइडियल के भी मुशाबा तो नहीं है कि हम बिल्कुल। समाज में जैसे अपने वालिदैन को आइडियल मानते हैं या असातिज़ा को आइडियल मानते हैं, नमूने से और या फिर जो इस तरह की आप सोसाइटी के जो बात कह रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या खेल खिलाड़ी की बात कर रहे हैं,
तो ये नमूना और आइडियल एक ही चीज है या एक कुछ ही चीज है? जी, जी। ये लेकिन ये बंडूरा जो है ने उसे एक मॉडल ही का नाम दिया, मॉडल का नाम दिया, और हम इसको जो है आइडियल का भी नाम जो है दे सकते जी, हैं जी, जी। कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक जो है कोई ना कोई आइडियल होता है जी। जिसको वो जो है फॉलो करता है। जी जी जैसा कि मैंने आपसे जो बताया, इसमें वालिदैन भी शामिल हैं, इसमें असातिज़ा भी शामिल हैं, या ज़िंदगी के किसी भी शोबा हाथ जात का कोई भी शख्स जो है इसमें शामिल जो है हो सकता है। बस जो है कहना ये है, इस जो है लर्निंग थ्योरी का जो मेन वो है माखज़ है कि हर एक इंसान इक्तिसाब के लिए, सीखने के लिए अपनी ज़िंदगी में मॉडल लगता है। ये चीज़ है मेन चीज़। जी। और आज का जो नौजवान नस्ल है वो सिनेमा से बहुत ज़्यादा हद तक जो है मुतासिर है, क्योंकि सिनेमा में हीरो एग्रेसिव रहता है, और इसीलिए बंदूरा ने ये पाया कि आज का जो नौजवान नस्ल है वो एग्रेसिव है। उसकी मेन वजह है सिनेमा। यहाँ पर ये चीज़। अब यहाँ पर जो दूसरे किस्म के जो मॉडल हैं वो सिंबलिक मॉडल हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये हकीकी ज़िंदगी के नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आर्ट्स एंड पेंटिंग हैं, किताबें हैं, मैगज़ीन्स हैं, जर्नल्स हैं, इसमें भी बहुत सी चीज़ें जो है छुपी होती हैं जिसको हम जो है मॉडल बनाते हैं। जैसे कि कोई अच्छी किताब है जिसको हम पढ़ते हैं और उससे हमको जो है तक़वियत मिलती है। तो इसी तरह से हर एक इंसान के ज़िंदगी में कोई ना कोई मॉडल है। किस किस्म के मॉडल या मॉडल को इंतखाब करने का क्या क्राइटेरिया है, हम किस तरह से हम जो मॉडल का इंतखाब करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी भी चीज़ को देखें या उसको ऑब्ज़र्व करें, हम उसकी जो है नकल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। इंसान के पास अक्ल है, शऊर है, दिमाग है, समझ और बूझ है, वो हज़ारों चीज़ों को देखता है, हज़ारों चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, लेकिन उनमें से किसी एक ही चीज़ को जो है इमिटेट करता है, यानी कि नकल करता है, यानी कि जो चीज़ उसको मुतासिर करती है। जी। हम सिनेमा में तो ढेर सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन एग्रेशन, सिर्फ एग्रेशन, क्योंकि उसने हमें मुतासिर किया, उसने हमारे दिल दिमाग को अपनी तरफ जो खींचने की कोशिश की। तो यहाँ पर यह कहना है कि मॉडल के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था कि उनफान शबाब के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट पीरियड में 14 से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चे जो हैं, तो क्या ये अपनी कॉग्निशन या जो हम कहते हैं वकूफ़ का इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को समझ के नकल करते हैं, या कभी अट्रैक्शन के भी शिकार होते हैं? वो भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब उस उम्र में सोचने समझने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर पुख्ता नहीं होती है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है फौरी, जिससे हमको जो है फौरी फ़ायदा पहुंचता है, हम उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। जी। तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, दोनों चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि इंसान को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसका नाम अट्रैक्शन है, उसको वो जो है वो अपनाने की कोशिश करता है। अभी मैंने आपको जो है मिसालें दी ढेर सारी। एक कोई जो है मुकर्रिर बनना चाहता है, तो कोई पॉलिटिशियन है या कोई उस्ताद है, उसकी तकरीर, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शोबे बिहार में जो है लालू प्रसाद जो है यादव की तकरीर जो बड़ी मशहूर है, तो ढेर सारे नौजवान में देखते थे कि उन्हीं के अंदाज़ में जो है तकरीर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है मैंने जो बताया आपको जो है बल्लेबाजी करने की, चाहे बॉलिंग करने की, तो आप देखिए जो भी मॉडल जो है रखता है, या ड्रेस का जो भी मॉडल है, जो भी हीरो या हीरोइन है, जो भी जो है ड्रेस पहनता है, हम उसको जो है फॉलो करने लगते हैं। हेयर स्टाइल हम देखते हैं, जो भी मॉडल है, हमारा जो मॉडल है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को भी देख के, यहाँ पर इंसान पहले ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है, और जो चीज़ उसको दिल को अच्छी लगती है उसी की वो नकल करता है, इमिटेशन करता है। तो इसी को हम जो मॉडलिंग कहते हैं। और ये मॉडलिंग दो किस्म के होते हैं, वो एक हकीकी ज़िंदगी के मॉडल और एक सिंबलिक मॉडल, जो मैंने आपको बताया। मेरे लिए किताबें भी जो है आइडियल हो सकती हैं, मेरे लिए मेरे उस्ताद मोहतरम भी आइडियल हो सकते हैं, वालिदैन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इस इक्तिसाबी नज़रिए को समाजी इक्तिसाब का नज़रिया कहा गया है, क्योंकि इंसान समाज से सीखता है। और मॉडलिंग इसलिए कहा गया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में एक आइडियल और एक मॉडल रखता है,
और उसकी चीज़ों को वो नकल करता है और अपनी ज़िंदगी में उसको लाने की कोशिश करता है। इसके बाद उसके कुछ मराहिल हैं, जी, मराहिल हैं। स्टेप्स हैं, तो उस पे भी ज़रा रोशनी डालिए ताकि हमारे बच्चों को समझ में आ सके। बंदुरा ने इक्तिसाब के 3 स्टेप्स यानी कि मराहिल को जो बताए हैं। इसमें सबसे पहला है अटेंशन, जिसको हम तवज्जो कहते हैं। दूसरा करते हैं रिटेंशन, जिसको हम महफूज करते हैं, वो रिटेन कर लेता है, अपने पास सीख लेता है, बरकरार रख लेता है। और तीसरा हम कहते हैं मोटरिक रिप्रोडक्शन, यानी वो अपने ज़िंदगी में अपना लेता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसको नकल करता है। इसमें बंदुरा ये कहते हैं कि इक्तिसाब के लिए सबसे पहली जो शर्त है या जो स्टेप है वो है अटेंशन, यानी कि तवज्जो। हम अपने समाज के वाक़यात, हादसात और तजर्बात को बहुत ही तवज्जो के साथ, गौर के साथ हम उसका मुशाहिदा करते हैं, हम उसको देखते हैं और फिर जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको हम रिटेन करते हैं, यानी कि बरकरार रखते हैं, हम उसको सीखते हैं। और फिर तीसरा स्टेप यह है कि हम उसको अपनी जो है अमली ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम मोटरिक रिप्रोडक्शन का नाम हम देते हैं। उसी तरह से हम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मॉडल है सचिन तेंदुलकर। मैं एक क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, तो सबसे पहले मैं सचिन तेंदुलकर के बैटिंग को मैं बिल्कुल जो है तवज्जो के साथ देखता हूँ कि सचिन तेंदुलकर किस तरह से जो है बैटिंग कर रहे हैं, बल्ला कैसे घुमा रहे हैं, उनका बॉडी का जेस्चर और पोस्चर कैसा है। इसके बाद हम उसको देख करके बिल्कुल अपने जहन में बैठाते हैं, रिटेन करते हैं और फिर जब हम बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से हम सचिन तेंदुलकर की ही तरह हम बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 मरहले हैं, अटेंशन, रिटेंशन एंड मोटरिक रिप्रोडक्शन। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए हमारे तलबा और तालिबात के लिए कि बंदूरा के नज़रियात की बुनियाद पे या बंदूरा ने कुछ उसूल भी शायद वज़ा किए हैं। जी जी बिल्कुल। तो उस उसूल या प्रिंसिपल्स के बारे में बच्चों को बताएं हमारे तलबा के लिए कि वो उसूल क्या हैं। हर इक्तिसाबी नज़रिए का अपना एक जो है स्टेप होता है, मरहला होता है, उसके उसूल होते हैं और उन उसूल की रोशनी में दर्स व तदरीस के लिए, इतलाक़ या मुज़मिरात के लिए कुछ जो बताया जाता है। तो बंदुरा ने भी इक्तिसाब के कुछ उसूल मुरत्तब किए हैं, मुकर्रर किए हैं, जिनमें सबसे पहला और अहम उसूल है रीइंफोर्समेंट, जिसको हम कहते हैं तक़वियत का उसूल जी। और ये रीइंफोर्समेंट 2 किस्म का होता है। एक सेल्फ रीइंफोर्समेंट जी, यानी कि खुद से तक़वियत मिलता है, और दूसरा वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। इक्तिसाब के लिए या सीखने के लिए ज़हनी आमादगी या ज़हनी तैयारी बहुत ही ज़रूरी है। बग़ैर हम ज़हनी तैयारी के हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। और ये ज़हनी तैयारी हमें आती है कि हमको कोई चीज़ है जो कि हमको रीइंफोर्स करती है, हमारे अंदर तक़वियत पैदा करती है कि हमें सीखना है। इससे पहले के तजर्बात में या दूसरे इक्तिसाबी नज़रियात में मुख्तलिफ़ तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, लेकिन बंदुरा ने इसमें सबसे अहम जो रीइंफोर्समेंट कहा है वो है वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट उस रीइंफोर्समेंट को कहते हैं जिसमें सीखने वाला या इक्तिसाब करने वाला अपने आइडियल और अपने मॉडल के हर आदात व अतवार को, हर तौर तरीक़ों को वो मुशाहिदा करता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है, और जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ऑब्ज़र्वेशन के बेस पर अपने आइडियल और मॉडल के तौर तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की और उसको इक्तिसाब करने को ही हम वाइकेरियस लर्निंग या वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और बंदुरा ने सबसे पहले इस वाइकेरियस लर्निंग या वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात की। इससे पहले किसी भी इक्तिसाबी नज़रिए में किसी ने भी वाइकेरियस लर्निंग या रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की।
तो इस नज़रिया का ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है, क्योंकि इससे कबल जितने भी नज़रियात आए इक्तिसाब के फील्ड में, उन्होंने किसी ने जो है बिहेवियर की सिर्फ बात की कि इक्तिसाब या लर्निंग या जो है सीखने का अमल हमारी कोशिश का नतीजा है, हमारे गलतियों का नतीजा है, स्टिमुलस और रिस्पांस के नतीजे में हम सीखते हैं। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, हम रीइंफोर्समेंट के ज़रिए सीखते हैं, और रीइंफोर्समेंट जो है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। किसी ने कहा कि रिस्पांस पहले होता है, स्टिमुलस बाद में होता है। किसी ने कहा स्टिमुलस पहले होता है, रिस्पांस बाद में होता है। और किसी इक्तिसाबी नज़रिए ने कहा कि सीखने का अमल सिर्फ और सिर्फ बसीरत का है, अक्ल का है, फ़हम का है, शऊर का है। लेकिन बंदुरा का ये इक्तिसाबी नज़रिया बिहेवियरलिस्टिक और कॉग्निविस्ट, जो दो एक्सट्रीम हैं इक्तिसाबी नज़रिए के, इसके बीच की कड़ी है। जी जी। बंदुरा के इक्तिसाबी नज़रिए की यही ब्यूटी है, यही खूबसूरती है। इनके मुताबिक सीखने में या इक्तिसाब में दोनों चीज़ें शामिल हैं, बिहेवियर भी और कॉग्निशन भी। हाँ, कॉग्निशन भी। मिसाल के तौर पर नकल करना, इमिटेशन करना, ये जो है बिहेवियरलिस्टिक है, हम नकल करते हैं जी। लेकिन ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना और उन्हीं चीज़ों को नकल करना जो हमें बेहतर लगे, ये जो है कॉग्निविस्ट है। क्योंकि इंसान के पास कॉग्निशन है, दिमाग है, फ़हम है, अक्ल है, शऊर है, तो इंसान हर चीज़ का नकल नहीं करता है, हज़ारों चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा करता है, लेकिन उसी चीज़ की नकल करता है जो उसे अच्छी लगती है, और उसी को इन्होंने आइडियल या मॉडल का नाम दिया है। इसीलिए इस लर्निंग थ्योरी को भी हम मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें वाइकेरियस लर्निंग को जो बड़ी ये जो है अहमियत है। इन उसूल की बुनियाद पे जो बंडूरा ने पेश किया था, उसका दरस तदरीस में जो मुज़मिरात हैं या दरस तदरीस में क्या उसकी अहमियत है, इस पे ज़रा रोशनी डालिए ताकि हमारे तलबा को ये समझ में आए कि तालीम में इसकी क्या अहमियत है। ये इक्तिसाबी नज़रिया असातिज़ा और तालिब इल्म दोनों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। असातिज़ा इस इक्तिसाबी नज़रिए की अहम बातों को, उसूलों को और स्टेप्स को अपने जहन में रखकर अपनी तदरीस में और अपने तलबा को इक्तिसाब के लिए बहुत कुछ जो है बता सकता है, उनको कह सकता है। सबसे पहले तो अटेंशन था, तवज्जो। उस्ताद को ये चाहिए कि अपने तलबा को दर्स व तदरीस से कबल उनको कहे कि आप अटेंशन हो जाइए, जहनी तौर पर आप तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर हम जहनी तौर पर जो है सीखने के लिए या इक्तिसाब के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम किसी भी शय को हम सीख नहीं सकते हैं। अगर आपको गौर होगा कि थॉर्नडाइक के इक्तिसाबी नज़रिए में भी लॉ ऑफ रेडीनेस की बात कही गई थी, यानी कि सीखने वाले को सबसे पहले रेडी होना है, अटेंटिव होना है, तवज्जो मरकूज़ कराना है। तो बंदुरा ये कहते हैं कि अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, और ये सबसे जो है अहम चीज़ है। तो इसीलिए एक उस्ताद को, एक मुअल्लिम को ये चाहिए कि दर्स व तदरीस से पहले जो तलबा से कहें कि वो अटेंटिव हो जाएं, 100% अटेंशन के साथ उनकी बात को सुनें। फिर इसके बाद जो दूसरी जो सबसे अहम है वो है रिटेंशन, बरकरारी, या बच्चे कब सीखेंगे। तो इसमें जो है असातिज़ा के लिए ये है कि असातिज़ा कमरे जमात में एक ऐसा खुशगवार माहौल पैदा करें कि उसमें तलबा बिल्कुल जिन बातों को सुने उनको रिटेन करें, किसी भी किस्म की शोर शराबा ना हो, गुल नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, बहुत एक खामोश माहौल को जो है बरकरार करना है। और फिर जो रीइंफोर्समेंट की जो बात कही गई है कि उस्ताद को अपने तलबा को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, हमेशा उनके अंदर मुहर्रिका पैदा करते रहिए सीखने के लिए, इक्तिसाब के लिए। और इसके लिए जो हमने वाइकेरियस लर्निंग या रीइंफोर्समेंट की जो बात की, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और मैं ये समझता हूँ कि इस इक्तिसाबी नज़रिए की ये रूह है और जान है। जैसा कि हम जो है सभी लोग जानते हैं कि मुअल्लिम उस्ताद जो है तलबा के लिए रोल मॉडल होता है, आइडियल होता है जी। तो मुअल्लिमीन को ये चाहिए कि अपने तलबा के लिए एक रोल मॉडल वो बने, एक आइडियल बने, जिससे कि उनके तलबा उनके हर चीज़ को अपनाने की कोशिश करें।
चाहे वो मुअल्लिम का लिबास हो, चाहे वो मुअल्लिम की मालूमात या इक्तिसाब या तजर्बात हो या तौर तरीक़े हों। इसीलिए तो जो है हम कहते हैं कि एक मुअल्लिम को बहुत ही सादा लिबास जो है पहनना चाहिए। क्यों? कि मुअल्लिम मॉडल होता है, आइडियल होता है। बच्चे मुअल्लिम की हर चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं और उसकी तक़लीद करते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मुअल्लिम को जो है हेयर स्टाइल भी बहुत सिंपल जो है रखनी चाहिए, सिर्फ इसीलिए कि तलबा मुअल्लिम को सर से लेकर के पैर तक ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। तो इसीलिए इस लर्निंग थ्योरी में मुअल्लिमीन के लिए ये दर्स है कि तलबा के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल वो पेश करें, ताकि तलबा उनकी तक़लीद करके बेहतर से बेहतर इक्तिसाब कर सकें। कि ये इक्तिसाबी नज़रिया शख्सियत के हर पहलुओं पर असरअंदाज होता है। अच्छा, ये बच्चों के दिमाग पर, ये बच्चों के जज्बात पर, ये बच्चों के साइकोफिज़िकल, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, यानी कि ये शख्सियत के हर पहलू पर असरअंदाज होती है। इसकी सबसे जो है बड़ी ख़ासियत है। डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब, आपने अपनी कीमती वक्त निकाल कर स्टूडियो में आए और इस मौजू पर गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि हमारे बीएड के तलबा और तालिबात के लिए काफ़ी मुफीद और कारआमद साबित होगा। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बंदूरा के समाजी इक्तिसाब के नज़रिया पे गुफ्तगू की डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब से। डॉक्टर साहब ने बहुत ही तफसील से इस उन्वान पे रोशनी डाली, जिसमें हमने आज सीखा सबसे पहले कि बंदूरा का समाजी इक्तिसाब का नज़रिया क्या था। उसके बाद उसके मुख्तलिफ़ मराहिल और मॉडल्स के बारे में डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया। उसके बाद आपने सीखा कि इसके मुख्तलिफ़ उसूल क्या थे, उन उसूलों का इतलाक़ क्या है, और सबसे आखिर में काफ़ी बेहतर अंदाज में सर ने बताया कि तालीम व तदरीस के अमल में कमरे जमात में असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए ये नज़रिया और उसूल बंदूरा का किस तरह से कारआमद साबित हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये आज का उन्वान काफ़ी आपके लिए मुफीद और कारआमद साबित होगा। अगर आप इस उन्वान के मुताल्लिक़ और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे किताबियात का मुताला कर सकते हैं। आप मज़ीद तफसीलात अगर मालूम करना चाहते हैं तो निज़ामत फ़ासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से रब्ता कायम कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लिए बस इतना ही। एक नए उन्वान के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आदाब।